हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुहिदा। आज हम हिस्ट्री क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले 3 वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि अर्ली सोसाइटीज़ कैसे इमर्जेंस में आई और उन्होंने जो फॉरेस्ट पीपल हुआ करते थे, वो लोग ऐसे कौन से चेंजेस किए, ऐसी कौन सी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया कि जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट लाइफ से एक सेटल लाइफ, एक सिटीज विलेजेस में रहने लगी। तो उन्हीं सिटीज के लाइफ के बारे में हम आज जानने वाले हैं। सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ की शुरुआत हुई। व्हाट इज मेसोपोटामिया? अब मेसोपोटामिया क्या है? मेसो मीन्स बिटवीन, पोटामिया मीन्स रिवर्स। जो प्लेस 2 रिवर्स के बीच में है उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। द लैंड बिटवीन द यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर्स दैट इज नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। द बिटवीन द यूफ्रेट एंड टिग्रिस, यूफ्रेट यहाँ पर है यानी कि मेडिटेरियन की ईस्टर्न साइड, यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर। ये यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर के बीच में जो लैंड है उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और आज ये जो जगह है इसे रिपब्लिक ऑफ इराक कहते हैं। मेसोपोटामिया's writing system, Mesopotamia civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich literature, and its mathematics and astronomy. मेसोपोटामिया अपने सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है। प्रॉस्पेरिटी है किस चीज में? उसकी सिटी लाइफ के लिए, उसके राइटिंग सिस्टम के लिए, उसके मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के लिए। Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey. जो मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम है वो इतना स्प्रेड हुआ, इतना फैला कि मेडिटेरियन के ईस्टर्न साइड, यहाँ ये है अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरियन है, इसके ईस्ट यानी कि ये ईस्ट, ये अफ्रीका, ये इंडिया, तो इसके ईस्टर्न जो साइड है जहां पर हमारा मेसोपोटामिया, यूफ्रेट, टिग्रिस रिवर है, उस साइड जो उनका राइटिंग सिस्टम इतना फैला हुआ था कि अगर मान लीजिए अगर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह में अगर राजा हैं तो वो राजा एक दूसरे को खत लिखा करते थे। इतना उनका राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। कहाँ पर? नॉर्थ सीरिया, यहाँ पर सीरिया के नॉर्थ, टर्की, इस जगह पर उनका राइटिंग सिस्टम स्प्रेड हुआ। In the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south, was called Sumer and Akkad. ये जो मेसोपोटामिया है, इसके साउथ में जो 2 सिटीज थी जो कि सुमेर और अक्कड़ थी। सुमेर और अक्कड़ मेसोपोटामिया के साउथ में थी। आफ्टर 2000 BCE, when Babylon became an important city, जब 2000 BCE के बाद बेबीलोन यहाँ पर फेमस हुआ, सुमेर और अक्कर की जगह लोग क्या जानने लगी? बेबीलोन सिटी इंपॉर्टेंट सिटी हो गई इस जगह पर। The term Babylonia was used for the southern region. बेबीलोनिया का मतलब ही है जो साउथ का जो रीजन है, साउथ की जो प्लेस है, उसे हम बेबीलोनिया कहते हैं। The first from about 1000 BCE, when the Assyrian established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. अब साउथ में तो हमने जान लिया कि साउथ में सुमेर और अक्कर उर्बनाइज सिटीज थी। उसके बाद 2000 BCE के बाद बेबीलोन सिटी इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। साउथ के बारे में तो जान लिया, लेकिन नॉर्थ में, मेसोपोटामिया के जो नॉर्थ में असेरियंस पीपुल आकर बसने लगी। असेरियंस पीपुल जब आकर रहने लगी तो इस क्षेत्र को, इस जगह को क्या कहने लगी? असेरिया कहने लगी। यहां पर असेरिया। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन, और इस जगह में सबसे पहले बोले जाने वाली लैंग्वेज सुमेरियन लैंग्वेज थी। लोग सुमेरियन लैंग्वेज में ही बात किया करते थे, उसी में लिखा करते थे। इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अक्काडियन अराउंड 2000 BCE. When Akkadian people arrived 2400 BCE के बाद
सुमेरियन को रिप्लेस करी कौन सी लैंग्वेज? अक्काडियन लैंग्वेज। इससे पहले सुमेरियन बोलते थे, लेकिन जब वहां पर अक्काडियन पीपल रहने लगी, ज्यादा वो लोग वहां पर बसने लगी, तो अक्काडियन लैंग्वेज ने सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। दिस लैंग्वेज फ्लरिश टिल अबाउट Alexander's time 336 to 323 BCE। और ये जो अक्काडियन जो लैंग्वेज थी वो अलेक्जेंडर के टाइम तक भी चलती थी, अलेक्जेंडर के टाइम तक भी लोग बात किया करते थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये टाइमलाइन है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। इसके जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आफ्टर कॉमन एरा। अब ये कब सुमेरियन कब बोले जाने लगी? सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ पर बोले जाने लगी। फिर उसके बाद सुमेरियन को रिप्लेस करी कौन सी लैंग्वेज? अक्काडियन। कब? 2400 BCE में। मान लीजिए कि यहाँ पर 2400 BCE है। यहां से लेकर कब तक? अलेक्जेंडर के टाइम तक। कब तक था उसका टाइम? 323 BCE, 323 BCE तक अक्काडियन लैंग्वेज बोली जाने लगी। क्या सिर्फ यही एक लैंग्वेज थी जो कि 2400 से लेकर 323 तक बोली जाने लगी? नहीं, इसके बीच में भी और लैंग्वेजेस आए जो लोग इस्तेमाल करने लगी। वो कौन सी लैंग्वेजेस थी? फ्रॉम 1400 BCE Aramaic also trickled in this language similar to Hebrew became widely spoken language after 1000 BCE। तो 1400 BCE में, यहाँ पर 1400 BCE में एक और लैंग्वेज इमर्जेंस में आई। वो कौन सी थी? अरामिक लैंग्वेज। ये अरामिक लैंग्वेज भी 1400 के बाद से लोग बोलने लगी। और ये जो अरामिक जो लैंग्वेज थी, ये हेब्रू लैंग्वेज से बहुत ही ज्यादा सिमिलर हुआ करती थी। बल्कि ये जो हेब्रू लैंग्वेज है आज भी लोग वहां पर बोला करते हैं। उरुक एंड मारी, ये उरुक एंड मारी ये दो एक इंपॉर्टेंट सिटीज थी। ये दो सिटीज में लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सकेवेट करने लगी, खुदाई करने लगी, रिसर्च करने लगी। और हाँ, और ये जब ये रिसर्च करते थे तो इन्हें बहुत सारे ग्रेव्स मिली, खबरें मिली, टूल्स मिली, इक्विपमेंट्स मिली, वेजल्स मिली, बहुत सारी चीजें मिली, जिसको स्टडी कर को हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना। सिर्फ इन्हीं चीजों से क्या हमें मेसोपोटामिया के बारे में मालूम हुआ? नहीं, बल्कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिटन मटेरियल हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्ले टैबलेट्स में लिखा हुआ है, जिसको स्टडी करके हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना। अब ये उरुक एंड मारी में लोग इतना खुदाई क्यों करने लगी? मेसोपोटामिया वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यूरोपियन के लिए, यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए ये जो दो शहरें थी उरुक एंड मारी, ये बहुत उनके लिए फेमस यानी कि इम्पोर्टेंट थी। क्यों इम्पोर्टेंट थी? इनका एक किताब है ओल्ड टेस्टामेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल की एक फर्स्ट पार्ट है जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहती। तो उस ओल्ड टेस्टामेंट में एक नेम है, एक क्या है? शिमर, जिसकी मीनिंग सुमेर है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थे सुमेर शहर में। क्यों? इसकी रिसर्च करना चाहते थे, इसके बारे में मालूम करना चाहते थे। तो क्यों मालूम करना चाहते थे? तो उनके ओल्ड टेस्टामेंट में एक स्टोरी है, वो स्टोरी मेसोपोटामिया के जो ट्रेडिशन है उससे सिमिलर थी। तो वहां के यूरोपियंस इस सुमेर शहर, जो कि कहां पर है, मैं बताई थी कि साउथ में दो सिटीज थी, सुमेर और अक्कर। तो वो सुमेर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे कि जो उनके बाइबल में जो स्टोरी है, क्या वो हकीकत है, क्या वो सच्चाई है। इसकी तलाश में लोग उस शहर को एक्सप्लोर करने लगी, उसकी एक्सकेवेट करने लगी। As a land of brick-built city, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. अब लोग क्या करने लगे कि जो उनके किताब में, जो उनके ओल्ड टेस्टामेंट में जो स्टोरी है, उसको प्रूव करने के लिए लोग वहां पर क्या करने लगी? खुदाई करने लगी। वो स्टोरी को, मेसोपोटामिया शहर को क्या करने लगी? एक्सप्लोर करने लगी।
From the mid 19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia. From the mid 19th century, 19th century मतलब mid 19, 1850, 1850 में लोग बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म से, जोश से एक्सप्लोर करने लगी इस सुमेर शहर को, लोग जोश और होश से एक्सप्लोर करने लगी. In 1873, British newspaper funded to search for a tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible. अब 1873, 1850 में तो मिड 19th सेंचुरी, विच मीन्स 1850 से अब वो लोगों को क्या करे, जोश से खुदाई करने लगी, जोश से एक्सप्लोर करने लगी. 1873 में तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंड भी दे दिया कि भाई चलो हम फंड दे देते हैं, तुम क्या करो अच्छे से एक्सप्लोर करो. हम भी जानते हैं कि क्या हमारी वो जो स्टोरी बाइबल में लिखी हुई है, जो मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन में जो सिमिलर है, क्या वो सच में है, क्या वो लिटरली ट्रूथ है. ये लोगों के अंदर क्या होने लगी, क्यूरियोसिटी बनने लगी. अब वो असल में स्टोरी क्या है कि जो इनके ओल्ड टेस्टामेंट थी उसमें एक स्टोरी है कि एक गॉड का मैसेंजर है नूह, जिसका नाम नूह है. तो गॉड ने उसे सेलेक्ट कर लिया और कहा कि मैं एक फ्लड लाने वाला हूं और वो फ्लड क्या करेगा, सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो तुम क्या करना ऐ नूह, तुम एक बड़ी सी कश्ती बनाना, उस कश्ती में सारे ह्यूमंस बीइंग्स को, एनिमल्स को, स्पाइसेस को, जितने भी लोग आना चाहें, जो भी अच्छे हैं उनको सारों को रख लेना. और हमारा फ्लड, जो कि जो लोग कश्ती में नहीं बैठे या फिर कोई और लोग हैं, तो वो फ्लड क्या करेगा, सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा. ये स्टोरी किसमें है, ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में है. और मेसोपोटामिया की जो ट्रेडिशन था उसमें भी ये दो सिमिलर थे. तो लोग क्या किए, यूरोपियंस, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग गई कि हम इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे, क्या हमारे बाइबल में जो स्टोरी है, क्या वो स्टोरी लिटरली ट्रूथ है, लिटरली सच्ची है. ये जानने के लिए वो क्या करें, ये जो शहर है सुमेर, उसको एक्सप्लोर करने लगे. By the 1960, it was understood that the story of the Old Testament were not literally true. अब 1850 में तो उनका इंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होने लगा इस सुमेर शहर को एक्सप्लोर करने के लिए. 1873 में तो उन्हें फंड भी मिल गया. लेकिन 1960 में वो समझ गए कि जो भी लिखा हुआ है हमारे ओल्ड टेस्टामेंट्स में या फिर मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन में, वो उतना सच नहीं है जितना के लिखा हुआ है. और जो वो नूह की जो स्टोरी थी, जो ओल्ड टेस्टामेंट में थी, तो मेसोपोटामिया के जो ट्रेडिशन में जो स्टोरी थी, मैं बताई थी कि दो भी सेम था. लेकिन मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन में जो प्रिंसिपल कैरेक्टर था उसका नाम ज़ियुसुद्रा उत्नापिश्तम था. आई होप यहां तक आपको सारे चीजें क्लियर हैं. अगली वीडियो में हम मेसोपोटामिया एंड इस जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं कि मेसोपोटामिया की जियोग्राफी क्या है, कि नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, ईस्ट वेस्ट में क्या था, और वहां क्या कौन सी एग्रीकल्चर थी, कैसे सिटीज इमर्जेंस हुई, सारे चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.